जो है कमरान आलम नवादा का 30,000 से वोट से जीता हुआ था, उस बेचारे का भी टिकट लोग काट दिया। कल निर्दल नॉमिनेशन किया है। तुमको हम एमएलसी का टिकट दिलवाए हैं और तुम इस तरह की भाषा बोल रहे हो। अभी जुमा 8 दिन तुमको आए हुए हुआ। कुछ लोग ऐसे हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि हमारे साथ उनको रहना चाहिए। क्यों? यहाँ लड़ाई है 30 साल बनाम 3 साल। मैं 30 साल से पार्टी का सेवा किया हूँ और मैं अपना हक मांग रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर रियाजुल हक राजू को नहीं देते हो टिकट तो किसी ABCD मुसलमान को दे दो टिकट, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मैं साथ रहूँगा। क्या आप सब सीट आप ही लोग छीन लेंगे? कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। मौजूदगी है जो गोपालगंज के धरती पे, यानी बता दें कि राजू और रियाजुल हक की आवाज़ पे। हालांकि हम आपकी देख रहे हैं कि यहाँ पे उनकी आवाज़ के सामने हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं हम लोग अंदर ले जाने की और अंदर ले चल के उनसे नेताजी से बातें करेंगे। उनके कार्यकर्ता यहाँ पे काफ़ी भीड़ में यहाँ पे उमड़े हुए हैं और उनसे बात करके घर तक आपको पहुँचाएंगे। हालांकि आप जानते हैं कि राजू और रियाजुल हक जो बरौली क्षेत्र यानी BSP से के पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं और पूरा बड़ा खेल होगा बरौली में। तो आइए चलकर क्या क्या खेल होगा और क्या कैसे उनका जो कैंपेनिंग चल रहा है जो बरौली में, चलते हैं और उनसे बातें करते हैं। पहले स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। मैं चाहूँगा एक छोटा सा परिचय दें ताकि ऐसे लोग भी जाने। आप पहले ही बता चुके हैं मेरा नाम जी, अब मेरा काम भी बता चुके हैं। बाकी सवाल हो तो पूछिए। जी, कभी भी देखते हैं भैया कि आप कहीं भी जाते हैं या गरीब हो या अमीर हो, किसी के साथ आप मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, मेरा पैदाइश ही सेवा धर्म के लिए हुआ है और मैं 32 साल की राजनीति में जो भी हमसे मिला या फ़ोन किया, कभी मैंने उसका नाम नहीं पूछा, कभी धर्म नहीं पूछा। जिस मुसीबत में हमको याद किया, रियाजुल हक राजू जिस रूप में रहा, तैयार रहा, रात हो या दिन हो, मदद करता रहा, किया है। हालांकि दोस्तों बता दें कि भैया के लिए एक मैंने कोटेशन भी तैयार किया है कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। भैया बोलते हैं गरीबों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भैया आप 30 साल से राजनीतिक में हैं और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किए लेकिन दूसरे के लिए किए, क्या कहेंगे इस पर? परिवार के करने वाला तो बहुत लोग होता है, लेकिन ये भी मिसाल कायम करना चाहिए कि जो दूसरों के साथ जिए, गरीबों के साथ जिए, समय पर गरीबों के आंसू पोंछे। अब मैं वही काम किया कि आज लोग, मैं जिस रूप में आया हूँ, जिस पार्टी से भी आया हूँ, लोग स्वीकार कर रहे हैं और जात का बंधन टूट चुका है। कोई ऐसा जात नहीं है कि हमको वोट नहीं दे रहा, कम या ज़्यादा, हर जात का वोट मुझे मिल रहा है। और चुनाव भी लोगों के आशीर्वाद से, दुआ से मैं जीतूँगा। भैया कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा है कि जैसे आपने RJD छोड़ दिया और फिर पुराने ही पार्टी में आप ज्वाइन कर लिए, क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या जवाब देंगे? लोग जो है ये नारा लगा रहे हैं कि 2005 2025, 5 में भी उससे जीते थे, 25 में जीते। RJD किसके साथ इंसाफ किया? अली अशरफ फातमी हम लोगों का नेता है, उनके बेटे को टिकट दे के पुल से बुलाकर वापस ले लिया। निहालुद्दीन साहब हम लोग के विधायक हैं, उम्रदराज हैं, रफ़ीगंज से उनका टिकट काट दिया गया। जो है कमरान आलम नवादा का 30,000 से वोट से जीता हुआ था, उस बेचारे का भी टिकट लोग काट दिया। कल निर्दल नॉमिनेशन किया है। किसकी बात ही लोग कर रहे हैं? और जो कैंडिडेट हमने बताना ही चाहता हूँ कि RJD के कैंडिडेट द्वारा एक दिन फौजदारी लाया गया था कि उनको पार्टी ने 4 बार टिकट दिया। पहला बात कि ये गलत है कि तुम 4 बार बोले हो, 3 बार दिया है। और तुमको हम राजनीति में लाए हैं, तुमको हम MLC का टिकट दिलवाए हैं और तुम इस तरह की भाषा बोल रहे हो। अभी जुमा 8 दिन तुमको आए हुए हुआ। MLC भी तुम ही को लड़ाया, अध्यक्ष भी तुम ही रहोगे, अब विधायक भी तुम ही होगे और उस सीट से तुम विधायक का चुनाव लड़ने गए, जो सीट सदियों से अल्पसंख्यक का सीट रहा है, माइनॉरिटी के सीट रहा है। 5 बार अब्दुल गफूर साहब जीते, 1 बार अदनान खां जीते, 2 बार रहमतुल्लाह जीते। क्या बुड़बक लोग थे कि पहले के लोग? भाई साहबुद्दीन ने लड़ करके 6 बार टिकट दिलवाया रहमतुल्लाह साहब को। क्या वो नहीं जानते थे कि माइनॉरिटी की सीट है? वो जानते थे, इसलिए दिलवाते थे। ये जो है
माइनॉरिटी के सीट को गर्दन काटने का काम ये लोग किया। इसलिए मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आने वाले पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि माइनॉरिटी सीट हमारा चला जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा, फिर कोई सोचेगा नहीं। इसलिए ये मेरे अस्तित्व की लड़ाई है, मेरे आगे वाले पीढ़ी की लड़ाई है, ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी कमेंट कर रहे हैं कि कौन सा जादू आपने मार दिया है कि सभी लोग आप पार्टी भी चेंज कर दिया और आपके साथ साथ भी हैं। हम जादू कोई नहीं मारते, हम मेहनत करते हैं, हम अपने लोगों के बीच रहते हैं, अपने लोगों को आंसू पोंछने का काम करते हैं। हम किसी वक्त किसी खाऊं चाहे नहीं खाऊं, अपने बच्चों के साथ रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन लोगों के साथ रहता हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है, आज तक मैं कोई बिजनेस नहीं किया, आज तक मैं कोई ठेकेदारी नहीं किया, आज तक मैं कोई एजेंसी नहीं किया। मैं जो है, मेरे बेटे विदेश कमाते हैं और मैं राजनीति करता हूँ, और राजनीति करता हूँ सेवा की भावना से, पैसा कमाने की भावना से नहीं करता हूँ। मैं धनपति और करोड़पति तो नहीं हूँ, लेकिन लोकपति जरूर हूँ। लोग मुझ पर श्रद्धा करते हैं, मुझे विश्वास करते हैं। हालांकि देखा जाता है कि इनके जो लड़के हैं जो विदेश काम करते हैं और इनके जो इनके कदमों पे जो रो देता है उनको गवर्नमेंट नौकरी यानी सरकारी नौकरी दिलवा देते हैं। भैया मतलब क्या मतलब इसके बारे में कहेंगे? हमको जितना लगता है जिसकी मदद, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, चाहे कोई किस्म की मदद हो, जितना लगता है, या कोई सताया किसी से हो, गरीबों को बहुत लोग गाँवों में सताता है, उस गरीब को भी मैं खड़ा होता हूँ। इसलिए धन्ना सेठ लोग तो मेरे खिलाफ रहता ही है, धन्ना सेठ कभी भी खिलाफ रहेंगे, लेकिन मैं बाबा भीमराव अंबेडकर का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा बना दिया, ऐसा संविधान लिख दिया कि एक रानी का बेटा और एक मेहतरानी का बेटा को बराबर का अधिकार दिया, वोट का अधिकार। इस अधिकार से लोगों ने वोट से इनको जवाब देगा धन्ना सेठों को, लोगों के। हम तो अपने लोगों से कहें धन्ना सेठों से पैसा ले लो, लेकिन वोट हाथी पे दो। कुछ लोग ऐसे हाथ जोड़ के, जैसे दिलीप सिंह हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि हमारे साथ उनको रहना चाहिए। क्यों? यहाँ लड़ाई है 30 साल बनाम 3 साल। मैं 30 साल से पार्टी का सेवा किया हूँ और मैं अपना हक मांग रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर रियाजुल हक राजू को नहीं देते हो टिकट तो किसी ABCD मुसलमान को दे दो टिकट, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मैं साथ रहूँगा। क्या आप सब सीट आप ही लोग छीन लेंगे? अल्पसंख्यक कहाँ जाएगा? कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा जी। और लास्ट में सवाल करेंगे यही कि जो बरौली क्षेत्र की यानी पूरे गोपालगंज क्षेत्र पूरा गुहार लगाती है कि अगर हमारे नेताजी जो राजू उर्फ रियाजुल हक अगर जीतते हैं, उनके सर पे ताज होने वाला है। ये 99% लोग आंकड़ा लगा चुके हैं। तो 5 कुछ ऐसे मतलब काम बताइए कि जो आपके जीतेंगे आप तो काम करेंगे। सबसे पहले बरौली बाढ़ से पीड़ित रहता है, बाढ़ से अस्थायी निजात दिलवाएंगे। उसके बाद माझा और बरौली में डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे और हम मांग करेंगे कि बरौली को अनुमंडल बनाया जाए और दोनों स्टेशनों पर माझा और बरौली में रतन सराय पर ट्रेनें कम रुकती हैं, इसलिए मैं ये जो है प्रयास करूंगा कि ट्रेनें वहाँ रुके। और तो विकास का काम पैसा देता है जो सरकार, जो फंड देता है वो तो विकास का काम होता ही है, नली गली रोड वगैरह होता ही है। हम घूम कर देख रहे हैं कि राजद का जहाँ वोट है, जो समीकरण था राजद का, उस गांव में विकास नहीं हुआ है, उस गांव में रोड नहीं है। चाहे वो मुसलमान अकेले नहीं, जादुओं में भी रोड नहीं है। छाटा क्या है? सबसे पहले मैं उन लोगों के गांवों को विकास करूंगा। कुछ लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि राजू नेता जो है वो यादों को भी मतलब अपने तरफ कन्वर्ट कर लिया है। कौन सा जादू है? कोई जादू नहीं है, मेरा काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। हम लोगों के साथ प्रेम मोहब्बत से, क्या आज तक जो धंधा सेठ लड़ रहे हैं, आज तक कभी गला लगाए हैं किसी को? क्या दुख दर्द समझे हैं क्या कि वो कौन लोग हैं? 3 दिन से आया हुआ आदमी चाहता है कि पैसे के बल पर लोगों को दबा दें, गरीबों की आवाज़ दबा दें। ये नहीं होने दिया जाएगा। लोग हमारे साथ हैं, सभी जात धर्म के लोग साथ हैं। बंधन टूट चुका है, पार्टी टूट चुकी है।
सभी लोग रहेंगे साथ हमारे। पहली बार देखा जा रहा है कि जो आप एक मुस्लिम है उसके बाद से आप जातिवाद कभी नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम साथ लेकर चलते हैं, क्या कभी भी कोई बात होता है, मैं गोपालगंज से चुनाव लड़ता था, लेकिन बिशुनपुरा में दंगा वाली संभावना जब बनी तो रियाजुल हक राजू ही पहला बार वहाँ गया और लोगों के बीच खड़ा होकर मिलवाने का काम किया। एक बच्चा का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जो छोटा बहुत थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन लोग संभला। हम तो कहीं इस तरह की बात होती तो जाते हैं। इस बात को जिला प्रशासन भी जानती है कि रियाजुल हक राजू ही कोई ऐसा बात होता है तो उतर जाते हैं। एक कमेंट आया हुआ है भैया कि जो कुछ लोग नौसिखिया जो नेता बने हुए हैं वो सभी लोग आपके चेला हैं, फिर भी आपके खिलाफ हैं, क्यों? जो वफादार होंगे जी, वो मेरे साथ हैं, और जो गद्दार होंगे वो कहीं चले जाएंगे, वो अलग चीज़ है। तो चेला चेले होता है, गुरु गुरुए होता है। कितनों दाव गुरु सिखा देता है तो कुछ दाव अपने पास रखता है, इसलिए चेला को भी गुरु नहीं बन सकता। चलिए दोस्तों, बता दें कि राजा का बेटा राजा नहीं होता है, राजा वो होता है जो उसका हकदार होता है, वही भैया का कहना है। और बता दें भैया कि अपने पार्टी के लिए मैं चाहूँगा कि 2 शब्द बोलिए, आप किस पद पे, मतलब आपका चुनाव चिन्ह क्या है, सभी लोग थोड़ा जान जाए जो नहीं जानता अभी। मैं अपने लोगों से ये अनुरोध करूँगा, बरौली की जनता से अनुरोध करूँगा कि हमसे कोई गलती अगर हो गई हो जाने अनजाने में तो माफ़ करेंगे, और एक बार हमको मौका दें, हाथी के सामने बटन दबा के मैं आपकी सेवा करूँगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूँ।